सो हेलो एंड वेलकम टू जीएस प्लैनेट। माई सेल्फ कृतिका और मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी आपको बेसिक ग्रामर, जो कि हम रोज़ अपने जो एग्ज़ाम्स आते हैं अपन देखते हैं, एसएससी के हो गए, नर्सिंग के हो गए, बैंकिंग के हो गए, सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें अपना इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर आते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो आप सबसे पहले अपन टॉपिक बात करेंगे आज के में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। आप स्पीच से क्या समझते हैं? स्पीच यानी अपन जो वार्तालाप करते हैं, अपन जो बात करते हैं, अपन कोई स्पीच, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देता है ना, ठीक है, 15 अगस्त पे रेड फोर्ट पे, तो वो क्या है? उनकी स्पीच। लेकिन उनकी स्पीच किस चीज को कंसिस्ट करती है? वेरियस पार्ट्स को। पार्ट्स क्या हुए? वो वर्ड्स हुए। ठीक है, वो वेरियस पार्ट्स क्या हुए? वर्ड्स। तो जो अलग अलग वर्ड्स मिलके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाए या फिर स्पीच बनाए, उसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अब इसमें हर एक वर्ड अलग अलग रोल प्ले करता है। कैसे? अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बनाऊंगी। फॉर से, आपने वो मूवी तो देखी होगी, गोलमाल। देखी है सबने? ये मूवी देखी होगी। ठीक है। अब गोलमाल में आप देखेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स थे। ठीक है। एक तो अजय देवगन था, ठीक है, एक अपनी करीना कपूर थी, एक अपना तुषार कपूर था, ठीक है, और एक अरशद वारसी था। अब इसमें हर एक किरदार ने अपना अपना रोल निभाया है। कैसे? इसने अलग अपना रोल निभाया, ठीक है, वो जस्टिफाइड हो गया। इसने अपना रोल निभाया, वो जस्टिफाई हो गया। इसने अलग निभाया, वो जस्टिफाई हुआ। तो ऐसे करके इन चारों ने, और जितने भी अपने उसके कैरेक्टर्स थे, उन्होंने जब अपना रोल निभाया तो वो एक मूवी बनी। क्या बनी? गोलमाल। सिमिलरली अपन वर्ड्स की बात करेंगे। हर एक वर्ड अपना अपना वर्ड अदा करके एक स्पीच या फिर एक सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। बिना सेंस के कोई सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, है ना। बिना सेंस के कोई भी सेंटेंस का मतलब ही नहीं है। जैसे अपन वो गोलमाल में अगेन मैं बात करूँ, तुषार कपूर वो जो अपनी नई नई लैंग्वेज में बात कर रहा था, उसका कोई सेंस बन रहा था? ऑल्दो वो गूंगा था, बट हाँ, उसका कोई सेंस थोड़ी बन रहा था। लेकिन जो बात कर रहे थे वो क्या थे? वर्ड्स। वर्ड्स मिलके क्या बना? स्पीच या फिर सेंटेंस। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए चलो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं। सो इन टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, वर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन सब को मिला के क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में ये सारे 9 होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करें अब। ठीक है। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। कि क्या सेंटेंस है? रवि इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो इसमें रवि क्या हुआ? रवि क्या हुआ? नाउन, बिकॉज नेम ऑफ अ पर्सन। ये क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। ठीक है। इस क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। इस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको आगे बताऊंगी वर्ब एक्चुअली क्या होते हैं। तो इज प्लेइंग, ये दोनों क्या हो गया? हेल्पिंग, सॉरी, ये क्या हो गए? दोनों वर्ब। ठीक है। क्रिकेट क्या हो गया? एक स्पोर्ट है। अगेन ये क्या हुआ? नाउन। इन क्या हुआ? प्रेपोजिशन। इन क्या हुआ? प्रेपोजिशन। द ग्राउंड, किसमें खेल रहे हैं? ग्राउंड में। ग्राउंड क्या हुआ? नाउन। द क्या हुआ? आर्टिकल। हमेशा आर्टिकल नाउन या प्रोनाउन से, नाउन से पहले लगता है किसी भी
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले लगते हैं, वो क्या होते हैं? आर्टिकल्स। अब आप देखेंगे एक सब्जेक्ट में अपना क्या क्या यूज हो गया? नाउन यूज हो गया, ठीक है, वर्ब यूज हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, क्रिकेट में ये नाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन यूज हो गया, द आर्टिकल यूज हो गया, ग्राउंड अगेन नाउन यूज हो गया। तो अपन कोई भी सेंटेंस बनाएंगे कहीं ना कहीं ये अपना एक इंडिविजुअल पार्ट प्ले करेंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है अपना नाउन, ठीक है। अब नाउन क्या होता है? अपना सबसे पहला टॉपिक, अपन अगर बात करें नाउन के बारे में, तो अपन स्कूल में क्या रटते आते थे? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, जस्टिफाइड डेफिनेशन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करूं जो सब चीज प्रोफाउंड अच्छी तरीके से समझाएगी, वो क्या होगी? नाउन की डेफिनेशन, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ दैट यू कैन सी, फील और टच इज कॉल्ड अ नाउन। कोई भी ऐसी लिविंग या नॉन लिविंग चीजें जिसको अपन देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो क्या हुआ? नाउन। अब आप बोलोगे भाई ये तो यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गई, कैसे? मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स that exist on the earth that you can feel, see और टच इज कॉल्ड अ नाउन। ये होगी एक इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अब लिविंग नॉन लिविंग चीजें क्या हो गई? जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड क्या है? नॉन लिविंग चीज, क्या हुआ? नाउन। पेन नाउन हुआ, एसी नाउन हुआ, मैं खुद नाउन हूँ। बाहर आपको कार देखेंगे नाउन है, जो रोड देखेंगे वो नाउन है, अपना पूरा प्लैनेट जो है वो खुद नाउन है, ठीक है। तो इस सब के नाउन की डेफिनेशन में आता है। अपन रोज सुबह उठेंगे, अपनी एयर, इनफैक्ट एयर जो होती है वो भी एक नाउन है, अपन उसको फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। एयर अगेन, ठीक है, वाटर। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? अपनी नाउन, ठीक है। आइए अपन पढ़ते हैं सबसे पहला टाइप्स ऑफ नाउन में प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर से आप समझ जाएंगे कि एक अपन किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या बताता है? किसी भी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताएगा, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे कि राहुल, राहुल एक स्पेसिफिक पर्सन हुआ, ठीक है। अब मैं बात करूं इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट एक स्पेसिफिक जगह हो गई अपनी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैट या फिर टेस्ला, अपन यहाँ पे हर चीज प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। क्या नाम है? राहुल। कौन सा गेट है? इंडिया गेट, ठीक है। कौन सा जानवर है? कैट। कौन सी कार है? टेस्ला। तो अपन इसको हर चीज को स्पेसिफाई करके बता रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या करता है अपना रोल? वो हर चीज को स्पेसिफिकली बताता है। जैसे कि मेरा नाम क्या है? कृतिका, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं स्पेसिफिक तरीके से बताऊं तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बात की थी राहुल की। राहुल क्या है? लड़का है, ठीक है। राहुल क्या हो सकता है? डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। राहुल क्या हो सकता है? सोल्जर हो सकता है, ठीक है। राहुल क्या हो सकता है? एक प्लम्बर हो सकता है, ठीक है। अब अपन ने बता दिया कि राहुल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कॉमन तरीके से बता रहे हैं, राहुल नहीं, इनफैक्ट कोई भी, अगर आप में से कोई भी राहुल हो उसको इग्नोर करना, जस्ट नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ। कोई भी अपन कॉमन चीज, जेनेरिक चीज को अपन बात करें, किसी भी अपन जेनेरिक चीज को बात करेंगे ना, किसी भी जेनेरिक आइटम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा बॉय हमको नहीं पता, ठीक है। अपन जेनेरिक बता रहे हैं कि वो लड़का है। डॉक्टर, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं। सोल्जर, प्लम्बर, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे अपने
कॉमन नाउन। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव से आप क्या समझ रहे हो? किसी चीज का कलेक्शन, ठीक है, और अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप या फिर किसी चीज का कलेक्शन। अब मैं एक बात करूं, अपने जो अपन जैसे फ्लाइट में देखते हैं जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं, ठीक है, जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने जो शिप पे जाते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? क्रू। क्रू एक मूवी भी आई थी ना, देखी होगी आपने, कृति सेनन की, तब्बू की और करीना कपूर की। तो वो मूवी क्रू थी। क्रू में वो 3 एयर हॉस्टेस मिलके क्या बना? क्रू। ठीक है, केबिन क्रू, जैसे कि सारे जो जितने भी पायलट्स वगैरह मिलके या फिर एयर हॉस्टेस मिलके जो एक प्लेन में जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रू। तो क्रू हो गया अ ग्रुप ऑफ, अपन कह सकते हैं एयर हॉस्टेस और अ सेलर। ठीक है, हर्ड ऑफ शीप, जो भेड़ होती है उसके झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। ठीक है, अपने जो जजेस होते हैं, ठीक है, अपने कोर्ट में जब जजेस, बहुत सारे जजेस का एक बैठक होती है, उसको क्या कहते हैं? जूरी। अ ग्रुप ऑफ जजेस कॉल्ड अ जूरी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अ बुके। बुके क्या होता है? आप सब लोग तो जानते ही होंगे अच्छे से। ठीक है, तो बुके क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अ बुके। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया। व्हेनेवर वी डिफाइन समथिंग इन अ ग्रुप, अपन किसी भी ग्रुप को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आइए पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब पूछेंगे मैम ये क्या होता है? मैंने आपको नाउन पढ़ाते टाइम एक डेफिनेशन में पढ़ाया था, all the living and non-living things that exist on the earth that you can feel, see और touch। तो abstract noun यही होता है। ठीक है, अब मैं जैसे बात करूं, अपने जितने भी 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, अपने जितने भी 5 सेंसेस होते हैं जिसको अपन परसीव नहीं कर सकते, जिसको अपन छू नहीं सकते। ऑनेस्टी अपन छू सकते हैं? ऑनेस्टी छू सकते हैं? सच्चाई नहीं ना, अपन फील कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। ज्ञानी को अपन छू थोड़ी सकते हैं। ठीक है, नहीं ना। एक होता है लव, ठीक है, लव छू सकते हैं, हेट छू सकते हैं? नहीं ना। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट यानी किसी से घिन आना, वो भी अपन फील कर सकते हैं, अपन उसको छू नहीं सकते। ठीक है, विजडम, विजडम भी अपन छू नहीं सकते, लव भी छू नहीं सकते, नॉलेजेबल नहीं छू सकते, ऑनेस्टी भी नहीं छू सकते। तो जो चीज अपन फील कर सकते हैं, गुस्सा अपन फील कर सकते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी अपन फील कर सकते हैं, नॉलेज अपन फील मतलब अपन उसको ज्ञान कर सकते हैं चीज, किसी चीज को, लव और विजडम। तो जो चीज छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर अपन चारों वर्ड्स को देखें, ऑनेस्टी से अपन देखेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मैं आगे आपको समझाऊंगी कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे आता है, किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के आगे आता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, नाउ अपन आते हैं नेक्स्ट काउंटेबल नाउन पे। अब काउंटेबल से तो आप समझ ही जाएंगे, जो अपन गिन सकते हैं, जो अपन चीजें गिन सकते हैं। जैसे गिन सकते हैं, ये पेन क्या है? 1, 1। ठीक है, बाहर में पूछूं कार कितनी पार्क है, अपन बोलेंगे 4। तो जितनी भी चीजें अपन काउंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? काउंटेबल नाउन। थिंग्स दैट यू कैन काउंट, थिंग्स दैट यू कैन काउंट। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसको अपन गिनती ही नहीं कर सकते। ठीक है, पानी की गिनती कर सकते हो आप लोग? नहीं ना। ओशन में कितना पानी है, गिन के दिखाओ, नहीं गिन पाओगे। तो वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। वाटर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है। सिमिलरली ऑयल, ऑयल अपन लीटर्स में उसको तोल सकते, लेकिन उसको गिन नहीं सकते, पर्टिकुलरली नहीं गिन सकते। ठीक है। शुगर तो एक बार भी आप एक एक दो क्रिस्टल उसको अलग अलग करके गिन सकते हो, बट ऑयल नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल में अगेन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आते हैं। आप ऑनेस्टी गिन सकते हो? किसी की सच्चाई गिन सकते हो? नहीं, नहीं ना, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है। अब सिंगुलर नाउन की मैं अगर प्रिसाइज डेफिनेशन बोलूं, सिर्फ सिंगुलर मतलब एक इंसान। ठीक है, मैं एक हूं, लेकिन मेरे साथ दो जने और हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन में अपन बात करेंगे सिंगल पर्सन की। ठीक है, सिंगल पर्सन, जैसे पर्सन या फिर जैसे कि राहुल के अपन बारे में बात कर रहे थे। कोई भी इस क्लास में राहुल हो तो माइंड मत करना। ठीक है, जैसे बहुत कॉमन नेम है तो उसको जेनरिक अपन एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि राहुल हो गया, कैट हो गई, ठीक है, टेबल हो गई, काइट हो गई। लड़कों का तो फेवरेट फेस्टिवल होता है ना काइट, क्या नाम है अपना, संक्रांत। ठीक है, तो ये सारे अपन सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। एक लड़का, एक जानवर, एक टेबल और एक चीज। ठीक है। अपन अगर बात करें प्लूरल नाउन की, प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। ठीक है, बहुत सारी कार, स्टूडेंट, स्टूडेंट अपने आप में एक प्लूरल होता है, मतलब एक तो स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट, मेरी क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो उसमें एस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बॉयज, अपन स्कूल में डांट खाते थे ना, ऑल ऑफ यू जस्ट स्टैंड अप। ठीक है, ऑल में सारे क्या हो जाएगा? प्लूरल। अपन सब की बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात नहीं कर रहे, सब के बारे में। तो खड़े हो सब लोग, बाहर निकलो, ऐसे बोलते थे ना टीचर जब बदमाशी करते थे आप सब लोग। ठीक है, टेबल्स, काइट्स, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इन सारे अपन नाउन के अपन वापस से एक बार जल्दी से रिकैप करें। नाउन क्या होता है? ऑल लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जो आप जिसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो या फिर टच कर सकते हो। नाउन के टाइप्स क्या क्या हो गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ठीक है, अपन को आई होप आपको ये नाउन टॉपिक समझ में आया होगा। अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, किसी भी नाउन की जगह पे अगर यूज करे वो क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, अब जैसे ये लड़का है, अब मैं दूसरा नाम यूज कर लेती हूँ फॉर से। ठीक है, अब ये राम है, राम की जगह क्या प्रोनाउन यूज होगा? ही, या फिर हिज, या फिर हिम। ये अपन लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ही यूज होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको रेफर करते हुए, राहुल को रेफर करते हुए ये तीन चीजें, तीन प्रोनाउन यूज होंगे। ठीक है, अब अपन बात करें सीता, सीता के लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा? शी, हर। ठीक है, शी या फिर हर। तो अपन इस लड़की को डिनोट कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोनाउन यूज हो सकता है? या तो शी या फिर हर। ठीक है, अपन अपन किसी चीज के बारे में बात करें, टेबल, टेबल के लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा? इट। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी थिंग के लिए क्या क्या प्रोनाउन यूज होता है? इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया प्रोनाउन क्या होता है? विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब आप बोलोगे कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि राम गोज टू शॉपिंग, राम इज वेरी फूडी, है ना, राम लव्स कैट, तो बार बार राम का जो रेपिटेशन हो रहा है, इस चीज को इग्नोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के बारे में।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई या फिर मी। अगर मैं वहीं पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करूंगी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करूंगी, तो आई की जगह प्लूरल में क्या आ जाएगा? फिर आई की जगह वी, मतलब मेरे साथ और लोग भी हैं, ठीक है। मैं प्लूरल की बात करूंगी, आई में तो मैं खुद को डिनोट करूंगी, लेकिन मैं बहुत मेरे साथ और भी लोग हैं तो मैं क्या यूज करूंगी? वी, ठीक है, या फिर अस, ठीक है। डोंट शाउट ऑन अस, जैसे मम्मी बोलती थी ना, जो अपन 2-3 भाई बहन होते हैं तो मम्मी डांटती तो बोलते प्लीज डोंट शाउट ऑन अस। इतने में बदमाश नहीं है आजकल के बच्चे, वैसे पहले भी बदमाश थे अभी भी है, वैसे तो बच्चे चेंज होते ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आ जाएगा? आई या फिर मी। इसी का अपन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी या फिर अस, ठीक है। अब अपन आते हैं सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो क्या हो जाएगा? आई या फिर मी। अब मैं बात करूं सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन कौन है? मैं आपसे बात कर रही हूं तो यू आर स्टडिंग, सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा? यू, या फिर इट इज योर क्लास, योर, ठीक है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? यू या फिर योर। वही मैं सेकंड पर्सन प्लूरल की बात करूंगी तो इसका सेकंड पर्सन प्लूरल भी क्या होता है? सिर्फ यू ही होता है। मैं अगर आप सब लोग हो, मैं एक इंसान को बोल रही हूँ तो भी यू होगा। अब मैं सबको डिफाइन करूँ, सबको डिनोट करूँ, सबको पॉइंट करूँ तो भी इसमें यू ही होगा, ठीक है। समझ में आया? सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? यू या फिर योर, और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? यू। अब आते हैं अब थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? अपन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे दोस्त लोग होते हैं ना, जैसे लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो खुद हुआ, उसका दोस्त मतलब यू। थर्ड पर्सन के बारे में बात क्या हो जाएंगे? या तो वो करती थी या वो करता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही, शी, या फिर अपन किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इट, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी या इट, ठीक है। अब मैं अगर इसकी थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात करूं, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो जाएगा? हिम, हिज, सॉरी, इसमें थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो जाएगा? देयर, उसके साथ और लोग भी थे, ठीक है। दे, देयर, ठीक है, दे, देयर, ये सारे क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। उसके साथ और जने भी इन्वॉल्व थे, उसके साथ उस बदमाशी में और जने भी इन्वॉल्व थे, तो क्या बात करेंगे? दे वर इन्वॉल्व, इट वॉज देयर फॉल्ट, ये उन लोगों का फॉल्ट था, ठीक है। समझ में आया? थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो अपना ये हो जाएगा ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या हो जाएगा? दे आर, देयर्स, ठीक है। समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो कि किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें, ठीक है। स्पेसिफिक चीज क्या हुई? मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ मैं कौन हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है। मी से क्या बनेगा? आई लव मी, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ, आजकल होता है ना सेल्फ लव, ठीक है। तो आई लव मी, मैं खुद से प्यार करती हूँ, ठीक है। वी, अपन अपने बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हैं कि वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली आपके बारे में, यू के बारे में बात करूँ, यू आर वेरी नॉटी, ठीक है। इट, इट इज अ पेन, मैं स्पेसिफिक पेन के बारे में बात कर रही हूँ। ही इज वेरी
स्मार्ट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे मैं हर एक स्पेसिफिक पर्सन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि क्या बताए, ओनरशिप, पजेशन। ओनरशिप और पजेशन एक ही चीज है। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई पेन, ठीक है, ये किसका पेन है, मेरा है, दिस पेन इज माइन। एक तो है दिस इज माई पेन, मैं बोलूं दिस पेन इज माइन, तो मैं क्या बता रही हूँ, पेन का ओनरशिप बता रही हूँ। इस पेन का ओनर कौन है, मैं हूं, ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू हर, ये घर किसका है, उस लड़की का। मैं हाउस की ओनरशिप बता रही हूँ, ये हाउस को कौन ओन करता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ओनरशिप के लिए क्या क्या वर्ड प्रोनाउंस यूज होते हैं, जैसे कि माइन, दिस इज योर मिस्टेक, ठीक है। कोई बोलते ना तुम्हारी गलती है, लड़कियां बोलती है कि भाई मेरी गलती तो नहीं थी, तुम्हारी थी, तुम देख लो। जैसे मैं भी बोलती हूँ कभी कभार, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी गलती को करने का, दूसरे वो उल्टा लड़ लो। अच्छा मैं सही चीज तो नहीं बता रही, बट हाँ थोड़ा सा लड़कियों की टेंडेंसी होती है, ठीक है। दिस इज हिज मिस्टेक, ठीक है, दिस हाउस बिलोंग्स टू हर। तो ये सारे क्या बताते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या बताता है, ओनरशिप, क्या बताता है, ओनरशिप। अपन चलते हैं अब अपने दूसरे प्रोनाउन पे, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव से क्या समझोगे, एक तरीके से रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपन एक ह्यूमन बीइंग है, अपन जैसे अपने पे लाइट पड़ती है तो लाइट से रिफ्लेक्शन पड़ता है, सिमिलरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या यूज होता है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देखूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल बुला लूं, आई विल do this work myself, ठीक है। इसमें I क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। myself इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, ये वापस से सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कि ये काम मैं, एक तो ये सब्जेक्ट, एक तो ये सेंटेंस हो गया आई विल डू दिस वर्क, क्या सेंटेंस है, आई विल डू दिस वर्क। मैं बोलूंगी ये काम मैं खुद ही कर लूंगी, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी, तो मैं फिर से सब्जेक्ट पे ही वापस से इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही हूँ। समझ में आया। दूसरा है हर सेल्फ, ठीक है, शी डिड दैट पेंटिंग हर सेल्फ। जैसे मान लो कि एक पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट यानी एक पेंटिंग है, इसने मान लो ऐसे पहाड़ वगैरह बना दिए, मैं तो बहुत गंदा बना रही हूँ। उसने बोला कि, मैं बोल रही हूँ कि शी मेड दैट पेंटिंग herself। अपन कभी कभार बहुत अच्छी पेंटिंग कैसे देखते कि किसी बच्ची ने या बच्चे ने अच्छी सी पेंटिंग बनाई, भाई उसने बनाई, बोले हाँ शी मेड दैट herself, शी मेड दैट पेंटिंग herself, उसी ने ही बनाई है, ठीक है। सब्जेक्ट पे वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, इस पे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपना रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अपन चलते हैं अपने दूसरे काइंड ऑफ प्रोनाउन पे, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से अपन क्या समझेंगे, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताना, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करूंगी। दिस इज अ पेन, मैं स्पेसिफिक पेन के बारे में बात कर रही हूं, क्या बोल रही हूं मैं, दिस इज अ पेन, पेन को स्पेसिफाई कर रहा है, किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। ये दिस क्या कर रहा है, किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है। दैट, वो मेरा घर है,
मैं इस स्पेसिफिक घर को पॉइंट आउट कर रही हूं कि ये मेरा घर है, ठीक है। These are the pair of shoe which I wanted. These are the pair of shoe which I wanted. ये अजीब सा शू बना है, ठीक है। These are the pair of shoe which I wanted so long. यही वो जूते हैं जिनको मैं बहुत टाइम से चाह रही थी। मैं स्पेसिफाई करके बता रही हूँ कि ये वही जूते हैं। These are the shoes, ठीक है। Those were the days. अपन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, अपन अपनी पास्ट की चीजों को याद करने लगते हैं कि स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे। Those were the days which were very mesmerizing, which were very, you can say nostalgic. कि उस दिन अपन जैसे स्कूल डेज में वापस से जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं ना, अपन को एकदम से लगता है कि भावुक हो जाते हैं। नॉस्टैल्जिया मतलब भावुक हो जाना, ठीक है। कि अपन उसमें भावुक हो जाते हैं कि भाई वो दिन काफ़ी अच्छे थे। फिर कॉलेज में आके लगता है कि चलो कॉलेज काम करेंगे तब अच्छा होगा, फिर काम करेंगे मतलब रिटायरमेंट ही अच्छा है। कभी भी इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती है। ह्यूमन बीइंग इज नेवर सेटिस्फाइड, एंडलेस डिजायर्स। स्कूल में होता है, कॉलेज में जाके लाइफ अच्छी है, कॉलेज में जाने के बाद बोलेंगे कि भाई जॉब मिल जाए तो उसके बाद सही है, ठीक है। जॉब मिलने के बाद बोलेंगे भाई रिटायरमेंट के बाद सही है। कभी भी ह्यूमन बीइंग की डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक थिंग, जो कि क्या क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। अपन अब बात करेंगे इंटैरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटैरोगेटिव से क्या समझोगे? इंटैरोगेशन। क्या समझोगे? इंटैरोगेशन। जैसे अपन पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो अपन से जैसे फर्स्ट से एग्जाम्पल अपन का पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। जब भी किसी की जॉब लगती है पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस वाले घर पे आके पूछताछ करते हैं। अपन से नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली अपने बारे में कौन गलत, वो अपने पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, तो वो इंटैरोगेट कर रहे हैं। सीआईडी देखा होगा आप सब लोगों ने। तो सीआईडी क्या करते थे, उसमें जो भी क्रिमिनल होते थे, जो भी सस्पेक्ट्स होते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे कि भाई क्या था, ठीक है, विक्टिम से, विटनेसेस से। तो इंटैरोगेशंस में क्या होता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि हु इज दिस, ये कौन है? हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है? whom आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो? विच इज द बेस्ट वेदर टू विजिट जयपुर, कौन सा ऐसा सबसे अच्छा वेदर है, कौन सा ऐसा सबसे अच्छा मौसम है जो कि जयपुर में अपन जा सकते हैं। तो ये सारे जो WH आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं। हु, हुज, whom, which, what, where, even how भी। अब आप बोलोगे इसमें तो WH नहीं हो रहा, लेकिन हाउ भी अपन हाउ बोलते हैं ना कि हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये काम कैसे किया, तो हाउ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जनरली क्वेश्चंस पूछने के लिए WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? इंटैरोगेटिव प्रोनाउन, इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आस्क्स क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछते हैं। अपन आते हैं अब नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चा? रिलेटिव से क्या समझते हैं अपन लोग? रिश्तेदार। अपन सब लोग तो रिश्तेदार ही समझते हैं, ठीक है। क्यों समझते हैं? क्योंकि ये किसी दो चीज में रिलेशन बता रहा है। जैसे कि मैं, मेरे पापा, मैं उनकी क्या हुई? डॉटर, ठीक है। तो मैं इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे पापा, शी इज माई डॉटर हु आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही लड़की है, ये मेरी वो बेटी है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ठीक है। इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मान लो कोई फैमिली फंक्शन है, ठीक है, फैमिली फंक्शन है तो अपन कभी कभार जाते हैं ना कि हाँ पूछते हैं कि आपकी बेटी क्या है, बोलती है अरे ये इसी के बारे में तो मैं बात करता हूँ। तो शी इज द वन हु आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। दिस इज द प्लेस विच आई विजिटेड लास्ट ईयर। एक तो ये सेंटेंस हो गया, इसका देखेंगे, दिस इज द प्लेस, और एक दूसरा है आई विजिटेड लास्ट समर।
अब मैं इन सेंटेंस को एक तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस दोहराएंगे। दिस इज द प्लेस आई विजिटेड लास्ट समर, लेकिन ये सेंटेंस देखोगे अधूरा सा लग रहा है ये, ठीक है। अगर इसमें मैं जोड़ दूं दिस इज द प्लेस विच आई विजिटेड लास्ट समर, तो मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ किसको, जगह को। ये वही जगह है जो मैं लास्ट ईयर आई थी, ठीक है। समझ में आया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी भी नए सब्जेक्ट को या नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। शी इज माई डॉटर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो डॉटर क्या हुई, सब्जेक्ट या फिर नाउन। समझ में आया। अपन चलते हैं अपने अब नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो कि है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक। अपन किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूँ कि एनीवन कैन स्टडी, कोई भी पढ़ सकता है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही यहाँ पे, एनीवन कैन स्टडी। अब मैं बोलूँ लाइफ के एक्सपेक्टेंसीज के बारे में, लाइफ की हैपनिंग्स के बारे, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग में क्या आ गया, कुछ भी, ठीक है। एनीथिंग में अपन स्पेसिफाई नहीं करे क्या हो सकता है, मैं बोल रही हूँ कुछ भी हो सकता है। समवन इज आउटसाइड माई होम, ठीक है। कभी कभार बेल बजती है तो मम्मी पूछती है ना कि बेटा कौन है, बोलते कोई है, समवन इज देयर। समवन कौन है मुझे नहीं पता, अपन इसमें इसको नॉन स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एनीवन, एनीथिंग और समवन क्या यूज हो रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। समझ में आया प्रोनाउन, ठीक है। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है वर्ब्स। वर्ब्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर कह लो, ठीक है, जिसमें अपन एक सिंगल वर्ड से भी अपन बता सकते हैं कि ये सेंटेंस है। फॉर इंस्टेंस गो, फॉर इंस्टेंस गो, कम, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। कैसे, मैं सिंपली बोलूँ गो, समझ जाओगे ना कि जाना है। मेरे को वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की यूज नहीं करनी पड़ेगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का यूज नहीं करना पड़ रहा ना इस पे, गो में समझ में आ रहा है ना कि तुम जाओ, कम मतलब आओ। तो ये वर्ब इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें अपन सिंगल वर्ड से समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है क्या चाह रहा है। सब्जेक्ट मतलब नाउन, मैं बोल रही हूँ जाओ, मैं कौन हूँ, नाउन, ठीक है। अब सब वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स। क्या होता है ये, एक्शन वर्ड। गो, गो एक्शन वर्ड कैसे हुआ कि किसी चीज का मूवमेंट हुआ, किसी चीज का क्या हुआ, मूवमेंट। कम, इसमें भी मूवमेंट हुआ। तो जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब्स, ठीक है। अब अपन आते हैं वर्ब्स के टाइप पे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो एक सेंटेंस बनाने में वर्ब की हेल्प करे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से आप खुद ही समझ जाएंगे किसी वर्ब की हेल्प करने वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। तो अपन किसी भी सेंटेंस में देखेंगे कहीं ना कहीं इन सब का यूसेज आएगा। जैसे राम is going. Is what is the work of is? It is helping a verb to create a sentence. ये एक verb की help कर रहा है sentence बनाने के लिए। राम गोइंग थोड़ी ना कोई अपने एक sentence बनाएंगे। इस लेकिन क्या कर रहा है, इसकी help कर रहा है, किसकी, subject की, ठीक है। अब आपको मैं एक important चीज बताती हूँ। कोई भी सेंटेंस बनाने में अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म कोई सी भी प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट क्या होंगे, या तो नाउन होगा
या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेंटेंस में राम क्या है। राम क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म लग गई, इज गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम इज गोइंग, ये तो वर्ब हो गया, जस्टिफाई हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के पहले आप कोई भी प्रेपोजिशन कंजंक्शन जो लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन इस चीज से ये चीज डिफाइन हो गई। ठीक है, अब अपन चलते हैं हेल्पिंग वर्ब के दूसरे टाइप पे, जो कि है डू फॉर्म। जो कि है डू फॉर्म। अब डू फॉर्म क्या है इसमें, ये तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं डू फॉर्म की बात करूं तो क्या आता है, डू या फिर डज। क्या आता है, डू या फिर डज। आई डू लाइक टी। अब बोलोगी ये कैसा सेंटेंस हुआ, मैं बोल रही हूँ मुझे चाय पसंद है। एक तो होता है आई लाइक टी, एक मैं बोलूंगी आई डू लाइक टी। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें मैं नॉट जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें दूसरा सेंटेंस बोलूं, आई डू नॉट लाइक टी, तो इसमें अपन इस वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि मुझे ये पसंद ही नहीं है। ठीक है, इसमें डू का यूज हो गया। डू और डज के साथ नॉट आता है हमेशा, डोंट या डजंट। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट, ये फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं डू के। ठीक है, अपन अब आते हैं नेक्स्ट के फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म, जो कि है हैव। इसमें क्या क्या होंगे, हैज, हैव। ठीक है, हैज या हैव, हैड भी होता है। ठीक है, हैज, हैव और हैड, ये एक हेल्पिंग वर्ब के लिए की तरह यूज होता है। फॉर इसका एग्जांपल देखें अपन, आई हैव टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव टी इन द मॉर्निंग। कोई आपसे पूछे तुमने सुबह क्या लिया, मैं बोलूंगी आई हैव टी, तो इसमें इस पे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, जो कि है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल ये जो राम पे चलती है वो वाली वर्ब मॉडल नहीं है। ठीक है, ये दूसरी तरीके का मॉडल है। मॉडल वर्ब क्या होता है, ये बताता है किसी भी पॉसिबिलिटी को। क्या बताता है, किसी भी पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, किसी भी चीज के होने को, किसी भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे कि पॉसिबिलिटी क्या है, आई कैन स्टडी। ठीक है, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज भाग सकती हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, यू मस्ट गो ऑन टाइम, तुमको टाइम पे जाना चाहिए। मस्ट क्या बता रहा है, तुमको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मॉडल्स क्या होते हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, मॉडल्स का इतना सा ही रोल होता है। मैं आपको इस वर्ब के बारे में और डिटेल, जब मेरी वर्ब की क्लास लगेगी उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगी ये एग्जैक्टली क्या होता है, मस्ट में क्या एग्जाम्पशंस होते हैं, इनके और क्या यूसेज होते हैं। क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो मैं इसको एक ओवरव्यू के तौर पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है,
अपन आते हैं अब रेगुलर वर्ब पे। रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसमें सिंपल एस या ईएस लग जाए किसी भी वर्ब के आगे, जैसे गो के आगे गोज लग गया, ईएस लग गया यहाँ पे, या फिर ईडी लग गया, या फिर एस लग गया। ठीक है, गो क्या है, वर्ब। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ड। ठीक है, अब मैं बोलूं वॉक, तो मैंने ईडी लगा दिया, वॉक्ड। अब इसके एग्जाम्पल बताऊं मैं, आई वॉक्ड 2 किलोमीटर्स टुडे। आज मैं 2 किलोमीटर चली। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, आई वॉक्ड 2 किलोमीटर्स टुडे। मैंने इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इसमें सिंपली एस, ई एस या ईडी लगता है किसी भी वर्ब के आगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अपन अब पढ़ेंगे इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब में क्या यूज होता है, V1, V2 और V3 फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हुआ, सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हुआ। तो वर्ब के जब 3 फॉर्म्स का यूसेज आए उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कम, केम, इसका भी केम ही आएगा। ठीक है, काम, केम, केम। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब हुई यहाँ पे। तो जब अभी अपन 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिफाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, अपन वर्ब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूसेज काफ़ी अच्छी तरह, जैसे आप टेंसेस पढ़ोगे ना, आपको वर्ब्स, उसके लिए आपको वर्ब का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर होना चाहिए। आपको वर्ब्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका वर्ब अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये जो सारे है ना इसके टाइप्स, ये कहीं ना कहीं हर सेंटेंस में, हर टेंसेस में यूज होंगे। ठीक है, अपन आते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वर्ब क्या है, क्रिया। जैसे एडजेक्टिव होते हैं ना, वैसे एडवर्ब होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, किसी भी क्रिया की विशेषता बताना। जैसे कि अब मैं बोलूं क्रिया क्या है, टी, अब मैं विशेषता बताऊं, द टी इज टू हॉट। एक तो मैं बोलूँ एक तो चाय है, चाय कैसी है, बहुत गर्म है या बहुत ठंडी है, या फिर इट्स टू कूल, चाय बहुत ठंडी है या फिर चाय बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जो भी सेंटेंस, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि क्रिया की विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, मैनर। अब मैनर का मतलब आप क्या समझेंगे, इसके 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी तरीका। ठीक है, तरीके में क्या क्या बात करेंगे अपन, सॉफ्टली, स्लोली, हार्शली, क्वाइटली। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं श्याम इज ईटिंग, ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगर मैं बोलूं श्याम इज ईटिंग स्लोली,
वो धीरे खाना खा रहा है। वो खाना तो खा रहा है, कैसे खाना खा रहा है? धीरे, फास्टली, बहुत तेज तेज खा रहा है। तो मैं इसमें क्रिया की विशेषता बता रही हूँ। किसकी विशेषता बता रही हूँ? क्रिया की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? तरीका। हाउ सम एक्टिविटीज हैज बीन डन, किस तरीके से कोई एक्टिविटी हुई है। सॉफ्टली, स्लोली, ठीक है। द चाइल्ड इज कमिंग टुवर्ड्स मी स्लोली, वो जो बच्चा है मेरी तरफ बहुत धीरे से आ रहा है, ठीक है। द टीचर इज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स वेरी हार्शली, हार्शली मतलब बहुत बुरी तरीके से डांट रही है, ठीक है। शी इज टॉकिंग ऑन फोन वेरी क्वाइटली, वो फोन पे बहुत बहुत धीरे से बात कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? तरीका। हाउ अ थिंग हैज बीन डन, ठीक है। अपन आते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब के टाइप पे, जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम यानी कब। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि कोई चीज कब हुई है। अब मैं बोलूं आई विल कंडक्ट द क्लास ऑफ इंग्लिश टुमारो, मैं टाइम बता रही हूँ यहाँ पे। कब करोगे मैम? कल करोगे, टुमारो, ठीक है। आई विल स्टार्ट स्टडीइंग टुडे, आज मैं पढ़ने लगूंगी। सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड स्मोकिंग, सिंस भी टाइम की तरह यूज होता है, ठीक है। सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड स्मोकिंग, तो सिंस किसकी तरह तौर पे यूज हो रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम पे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है? किस समय। व्हेन यानी कब, कब कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट हुआ, ठीक है। अपन अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। प्लेस यानी जगह, कहाँ के बारे में पूछता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? जगह। जैसे मैं बोलूं इसमें beside, the chair is beside me, ठीक है। the chair is where, the chair is beside me, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएगा अपन को? जगह। अब अपन डिग्री के बारे में बात करते हैं। डिग्री क्या होता है? तापमान। जैसे आप बात करो कि आप बोलो कि मुझे फीवर था, तो बोलेंगे कितना था, क्या तापमान रहा, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? जगह, कहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हेयर, देयर, कम हेयर बोलते हैं ना, यहाँ पे आओ, तो क्या बोलेंगे? कोई पूछेगा कहाँ पे आना है, बोलते कम हेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, गो देयर, अपन जगह बता रहे हैं ना। एवरीवेयर, आई कैन सी मस्कीटोज एवरीवेयर, मुझे हर जगह क्या दिख रही हैं? मक्खियां। इस मौसम में मक्खियां दिखती है ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? हेयर, देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अपन अब आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है? मात्रा बताती है। क्या बताती है? मात्रा, किसी भी काम का होने का। मैं बोलूं शी इज टू शाय, ये बहुत ज्यादा शाय है, ठीक है। दिस गर्ल इज टू शाय। द क्लास इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, द क्लास इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं क्लास के बारे में बता रही हूँ, क्लास कैसी है? क्वाइट। तो इसमें क्लास मतलब ये दो सेंटेंसेस है, इसमें टू और जो क्वाइट है ये क्या बता रहे हैं? डिग्री। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी है। मात्रा, हाउ मच, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। समझ में आया? अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट एडवर्ब
एडवर्ब के टाइप पे, जो कि है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार, ऑफन, ठीक है, सेवरल। शी ऑफन कम्स लेट टू द क्लास। शी comes late to the class। वो अक्सर अक्सर क्लास में लेट आती है। तो ऑफन क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। शी शॉप्स एवरी टाइम, हर बार वो शॉपिंग करती हुई मिल जाएगी। Whenever I see her, she is shopping। एवरी टाइम क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। सेवरल, ठीक है। ऑलवेज, ये सब क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एडवर्ब्स क्या बताते हैं, किसी भी क्रिया की विशेषता। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, डिग्री और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आया। अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विच द वर्ड्स विच एड्स मीनिंग टू अ नाउन, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम के तौर पे इसको अच्छे से डिफाइन करती हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ ये लड़का है राम, ठीक है। राम क्या है, टैलेंटेड है। राम क्या है, स्मार्ट है। राम क्या है, टॉल है। राम क्या है, इंटेलिजेंट है। राम क्या है, स्वीट। स्वीट यानी मिठाई नहीं, वैसे मतलब मीठे बोलने वाले को होता है ना, शी इज टू स्वीट, मीठा बोलती है। तो मैं इसमें राम को अलग अलग वर्ड्स के थ्रू मैं डिफाइन कर रही हूँ। टैलेंटेड है, स्मार्ट है, टॉल है, इंटेलिजेंट है और स्वीट है। तो एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी नाउन की विशेषता बताने वालों को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव के टाइप्स देखो। अब इसके पहले बात तो अपन सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, दिस इज अ बिग हाउस, ठीक है। दिस इज अ बिग हाउस, घर कैसा है, बड़ा है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। सबसे पहले अपन आएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो जाएगी अपनी, टॉल, शॉर्ट, स्मार्ट, फनी। ये सारी क्या है, क्वालिटी। कोई भी ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन की, नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, जो भी वर्ड्स किसी भी नाउन की क्वालिटी बताएंगे वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी किसी चीज की अपन बताते हैं कि वो कैसा है, कैसी है। ये घर कैसा है, बड़ा है। वो लड़का कैसा है, टॉल। कैसा है, शॉर्ट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। ये सारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। कोई भी ऐसे शब्द जो कि मात्रा बताएं, ठीक है। मात्रा यानी अपन बता दें कि कितने हैं। देयर आर सेवरल प्लांट्स इन द गार्डन, बहुत सारे। वन, दिस इज वन पेन। 40, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो जो भी चीज क्वांटिटी बताएं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
ठीक है, अपन अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है? किसी अपन नंबर को डिफाइन करते हैं, किसी नंबर को डिफाइन करते हैं। अब आप जैसे स्कूल में थे, आप बोलते थे ना कि मैं 40 बच्चों में मेरी सेकंड पोजीशन आई। 40 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्या है एडजेक्टिव का टाइप? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? किसी भी एडजेक्टिव को अपन किसी भी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दिस बॉय, बॉय क्या है? नाउन। दिस क्या है? एडजेक्टिव। हमेशा एडजेक्टिव कभी भी किसी सेंटेंस में नाउन से पहले आएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब अपन आते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स पे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इंटरोगेशन करना मैंने बताया था। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। ठीक है, मैं से पूछू तुम किस तरीके के इंसान, अब आप पूछोगे भाई इसमें एक्सक्लेमेटरी क्यों है। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ लेकिन मैं एक अचंभित होकर पूछ रही हूँ, इसलिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या आते हैं? हाउ मैनी, सॉरी, इसमें आता है हाउ, हु, व्हाट। ये इस तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या आते हैं? हाउ, हु, व्हाट। अब अपन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझते हो आप? जैसे अपन स्कूल में थे तो अपने स्कूल में अपन जब भी बर्थडे आता था तो बोलते ना मम्मी मैं सबको जाके टॉफी दूंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वही होता है, ईच, एवरी। I will distribute chocolate to each and every student of my class। ठीक है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इसको ये बता रही हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट को जाके चॉकलेट दूंगी। Everyone in the class stand up। डिस्ट्रीब्यूटिव में हर एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आता है अपना? ईच एंड एवरी। अब अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है अपना? जैसे कि माय, हर, जैसे प्रोनाउन बताया था, माय, हर, दिस इज माय होम। अब इसमें माय प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है। इसमें माय किसकी तरह यूज हो रहा है? एडजेक्टिव की तरह। मैंने आपको बताया था किसी भी नाउन से पहले अगर माय, हर, हिज आया वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन नहीं, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो पोजेशन बता रहा है किसका घर है? मेरा घर है। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पे। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब मैं बोलूं इंडिया, इंडिया प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं होता, इंडिया होता है नाउन। लेकिन मैं बोलूं इंडियन कुजीन, इंडियन कुजीन या फिर इंडियन बॉय, इंडियन अटायर, इंडियन अटायर, इंडियन ड्रेस, ये इसमें इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये खाना कैसा है? इंडियन है। लड़का कौन है? इंडियन लड़का। ड्रेस कैसी है? इंडियन। तो जब भी अपन प्रॉपर एडजेक्टिव किसी स्पेसिफिक चीज को डिनोट करेंगे, जैसे कि
शेक्सपियरियन प्ले, श्रीलंकन डिश, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में अपन किसी स्पेसिफिक चीज को डिनोट करते हैं बाय यूजिंग ए एन, ठीक है। अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है, अगेन इसको डिवाइड करो। इट टेल्स द पोजिशन, पोजिशन इन व्हाट मैनर, पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ अ नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, शी इज सिटिंग ऑन चेयर, कहाँ बैठी है, चेयर पे बैठी है। सब्जेक्ट कहाँ बैठा है, चेयर पे बैठा है, ऑन यूज हुआ। प्लेस, ठीक है, जगह बता रहा है कहाँ पे बैठी है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कहाँ बैठी है, चेयर पे, ठीक है। अब अपन इसको बहुत डिटेल में समझेंगे तो अपन अभी इस क्लास में पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको प्रपोजिशन का अलग से चैप्टर लाएंगे। अपन इसके बस अभी काइंड समझ लेते हैं क्या है ओवरव्यू के तौर पे। अपना सबसे पहले है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी जगह, ठीक है। अब मैं बोलूं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रही हूँ, मार्केट। तो टू क्या हुआ इसमें, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के टुवर्ड्स यूज हुआ। अब मैं इसी में अगर बोल दूं टुवर्ड्स, इस सेंटेंस में मैं टू हटा के टुवर्ड्स यूज कर दूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, यानी मार्केट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। द वाटर इज flowing across the road, वाटर क्या कर रहा है, रोड के उस पार फ्लो कर रहा है। अभी जैसे बारिश के मौसम में होता है ना, पानी बहने लग जाता है, अपन बोलते हैं कि उस रोड के उस पार पानी बह रहा है, अक्रॉस यूज होगा। डाउन, माई सिस्टर इज डाउन स्टेयर्स, ठीक है, डाउन इसमें यूज हुआ। तो ये टू टूवर्ड्स फॉर अक्रॉस अप, ठीक है, शी इज सिटिंग अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, ये सारे क्या बताते हैं, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। किसी भी नाउन का अपन अगर वो बताए ना जगह, वो क्या हो जाता है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अपन अब चलते हैं अपने दूसरे पे, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और अ पोजिशन, ठीक है। किसी भी वस्तु या इंसान की अपन जगह बताए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आई एम स्टेइंग इन जयपुर, मैं कहाँ रह रही हूँ, जयपुर में, पोजीशन बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, कहाँ रह रही हूँ, जयपुर में रह रही हूँ, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है, अंडर यूज हो गया। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। बिटवीन क्या बताता है, किसी दो जनों का संबंध बताता है, ठीक है। ये फाइट राम और श्याम के बीच में हुई, अगर मैं दो चीजों का यूज करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन। बिटवीन किसके लिए यूज होता है, दो जनों के लिए। अमंग किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा जनों के लिए, ठीक है। अब मैं जैसे बोलूँ आपको एग्जाम्पल दूँ, देयर इज अ फाइट विच अकर्ड अमंगस्ट द स्टूडेंट, अमंगस्ट द स्टूडेंट क्या हुआ, दो से ज्यादा बच्चे। मैं बोलूँ द फाइट अकर्ड बिटवीन टू स्टूडेंट्स, तो दो के लिए क्या यूज हुआ, बिटवीन। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या क्या होते हैं, एट, इन, अबव, बिलो, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। इनका मैं डिटेल में आपको चैप्टर वाइज हर तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। अभी के लिए अपन थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझते हुए चलते हैं।
अपना अब नेक्स्ट आता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। मैं बोलूं व्हाट इज द टाइम, बाय योर क्लॉक। आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। तो बाय अपन टाइम के लिए यूज करें, आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। अब मैं बोलूंगी आई विल कम आफ्टर द क्लास। ये क्लास जो चल रही है, एक टाइम चल रहा है ना, मैं क्लास के बाद में आऊंगी, ठीक है। आई विल कंप्लीट दैट वर्क टिल मंडे। मैं मंडे तक ये काम करूंगी। बाय द टाइम यू विल रीच आई विल रीच होम। जब तक तुम आओगे तब तक मैं घर आ चुकी होंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडीज वन शुड नॉट यूज हिज और हर फोन। पढ़ने के समय टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। आई विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम मंडे। जो हमारी बहाना देने की आदत होती है, मैं मंडे से पढ़ूंगी, वो मंडे कभी आता नहीं है, ठीक है। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या बताता है कि किस समय पे कौन सी एक्टिविटी हुई, ठीक है। अपन अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, को जॉइन। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस, ठीक है। कंजंक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लू, राम श्याम बेस्ट फ्रेंड्स। समझ में आया इसका। जब तक इस सेंटेंस में मैं एंड नहीं जोड़ दूंगी, अपनी वर्ब भी नहीं पता लगेगी, अदरवाइज तो सेंटेंस का मतलब ही नहीं हुआ। अपन इसमें दो वर्ड्स को, दो जनों को जोड़ रहे हैं कि राम और श्याम क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्या होता है कंजंक्शन में, अपन इसमें यूज करते हैं एंड, फॉर, बट, ऑल्सो, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं कंजंक्शन। किसी भी दो सेंटेंसेस को, किसी दो वर्ड्स को, किसी दो क्लॉजेस को या फ्रेजेस को जोड़ने वाले क्या हो जाते हैं, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के तीन मेजर टाइप्स होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन के तीन मेजर टाइप्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का क्या रोल होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आपको इसमें जो यूज होते हैं ना, इसमें जो कंजंक्शंस यूज होते हैं उसका एक शॉर्टकट बताती हूँ। पैन बॉयज, ठीक है। F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बेसिकली इनका यूसेज आता है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आई वेंट टू शॉपिंग, आई वॉज सिक। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो गए। अब इसमें मैं क्या क्या जोड़ सकती हूँ, आई वेंट टू द शॉपिंग बट आई वॉज सिक। सिर्फ बट, मैं शॉपिंग तो गई थी लेकिन मैं बीमार थी, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बेसिकली अपन इन सब का यूजेस करते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज या सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, इट कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। इट कंबाइंस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि मैं बोलूं द सन
rises in the east, the sun sets in the west. अब आप इसमें देखेंगे ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है. अब इसको मुझे जोड़ना कैसे है, इसमें मैं क्या यूज करूंगी जो इसमें ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस है. दो, सन ईस्ट में उगता है लेकिन सेट वेस्ट में होता है. ठीक है, तो इसमें दो क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, अब इसके क्या क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं. अलोंग विथ, ये डिपेंडेंट भी लेके चलते हैं. आई वेंट टू द मार्केट, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ. आई वेंट टू द मार्केट, मैं यहाँ लिख रही हूँ माई सिस्टर. अगर मैं इसको सिर्फ यूज करूँ, ये तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये तो डिपेंडेंट है, ये तो डिपेंडेंट है ना इस पे, तो मैं इसमें क्या यूज करूंगी, अलोंग विथ. आई वेंट टू द मार्केट अलोंग विथ माई सिस्टर. ठीक है, ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आए, इसमें कौन कौन से यूज होते हैं. दो, ऑल दो, अलोंग विथ, along with, as well as. ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आए. फिर अपन अब आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होता है, कंबाइंस टू फ्रेजेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के क्या टाइप्स होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो. आप किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर देंगे, एक ना एक क्वेश्चन पक्का इससे रिलेटेड आएगा. आपको सेंटेंस दे देंगे, अब उसमें बोलेंगे कि क्या आएगा, चार ऑप्शंस दे देंगे. मैं बोलूँगी आई नॉट ओनली ड्राइव कार बट ऑल्सो एक्टिवा. दोनों चीज़ कर रही हूँ मैं, ये भी नहीं, यही नहीं करती, ये भी करती हूँ. ठीक है, नाइदर नॉर, ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी. ऐसा बहुत रेयर इंसान होंगे जिसको चाय कॉफी पसंद नहीं होती. ठीक है, ही विल आइदर गो टू माउंट आबू और मनाली. ठीक है, दो चीजों में अपन बता रहे हैं, या तो ये या वो. ठीक है, बट एंड. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो किसी दो फेजेस या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में अपन को बताए कि इनका क्या रिलेशन है. ठीक है, समझ में आए कंजंक्शंस क्या होते हैं. किसी भी जॉइनिंग वर्ड को क्या कहते हैं हम, कंजंक्शंस. अपन आते हैं इंटरजेक्शंस पे. इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है जैसे कि मान लो अभी T20 वर्ल्ड कप गए थे, हुआ था. ठीक है, अपनी इंडिया मैच जीत गई थी, तो सब लोग हुर्रे, yippee, आई एम सो एक्साइटेड, इंडिया वन द वर्ल्ड कप, फाइनली इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई. तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई भी वर्ड अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को डिनोट करे, वो क्या होता है, इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन को अपन बहुत क्विकली समझ सकते हैं. अलास, अलास क्या बताता है सैडनेस. अलास, इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है. अलास ही इज नो मोर. ठीक है, अलास किसके लिए यूज होता है, सैडनेस के लिए. तो अपन बोलते हैं ना, अरे ये तो रहा ही नहीं, अलास. ठीक है, और इसके साथ में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है. नेक्स्ट है हुर्रे, yippee, किसको डिनोट करता है, जॉय को. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, फॉर एग्जांपल कि इंडिया मैच जीत गई, तो तुम बोला ये yippee, इंडिया वन द मैच, और हुर्रे, इंडिया वन द मैच.
तो अपन इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग जॉय को अपन इसमें हुर्रे या yippee के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आउच, जब किसी के लग जाती है अपन बोलते हैं ना कि भाई आउच लग गई, लड़कियां यूजुअली बोलती हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, पेन। आउच क्या डिनोट कर रहा है, पेन, ठीक है। आउच क्या डिनोट कर रहा है इसमें, पेन। अपन नेक्स्ट चीज को देखें, वाव। अब वाव किस चीज को करता है, एडमिरेशन। जैसे कि आपने कोई पेंटिंग देखी तो अपन क्या बोलते हैं, वाव सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, वाव सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। अपन इस पेंटिंग को, उस जो चित्र है उसको अपन एडमायर कर रहे हैं, वाव सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, सच अ ब्यूटिफुल कार, सच अ ब्यूटिफुल इंटीरियर, ठीक है। जैसे अपन आजकल इंटीरियर का तो सच अ ब्यूटिफुल हाउस, एडमायर कर रहे हैं अपन। इसमें बस बच्चे एक चीज ध्यान रखना, हर अपन इंटरजेक्शन के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, ठीक है। अपन आते हैं अपने अब लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आर्टिकल, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं, किसी भी डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट नाउन को डिनोट करें। What article does, it denotes a definite or a indefinite noun, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल क्या क्या होते हैं, द, जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल एक ही है ना, एक ही है ना। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी एक है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अपने इंडिया के एक ही तो प्रेसिडेंट हैं, हम डेफिनेट बता रहे हैं कि एक ही अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, मुर्मू जी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपने वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में एक आती है ना, अपने कितने वर्ल्ड्स ऑफ वंडर हैं, 7, जिसमें से एक तो ताजमहल है, एक क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो किसी भी डेफिनेट चीज के बारे में अपन बात करें तो क्या यूज होता है, आर्टिकल द। अब अपन बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ए और एन। ए किसके लिए, किसके आगे यूज होता है, कॉन्सोनेंट्स के आगे, कॉन्सोनेंट्स के आगे। और एन किसके आगे यूज होता है, वॉवल्स के आगे। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स के अलावा जो होते हैं वर्ड्स, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे कि अ बॉय, एक लड़का। हम किसी डेफिनेट के बारे में, डेफिनेट लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। एन अम्ब्रेला, डेफिनेट अम्ब्रेला के बारे में बात नहीं कर रहे। तो जो भी आर्टिकल जो इनडेफिनेट चीज को डिनोट करे, ए क्या करता है, कॉन्सोनेंट, एन क्या होता है, वॉवल्स, वो क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे बॉय हम डेफिनेट के बारे में नहीं बता रहे, ठीक है। अपन किसी अम्ब्रेला के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी इनडेफिनेट के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे करके अपन आर्टिकल्स को यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स एक बहुत वास्ट है, इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पशंस भी होते हैं कि इसके अलावा भी अपन आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, वो अपन डिटेल क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन अगर एक एक टॉपिक को लेके बैठे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इससे मैंने एक बहुत आपको बोलूँ तो एक बहुत शॉर्ट वीडियो कराया, लेकिन ये काफ़ी डिटेल होता अगर मैं टॉपिक वाइज को बहुत डिटेल जाती तो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।